हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रीजनिंग क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक का नाम है एनालॉजी टेस्ट, या इसे ही कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। तो पहले एनालॉजी या सादृश्यता का मतलब जानते हैं। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता, या इसी को बोल सकते हैं सिमिलैरिटी। तो अब इसका पैटर्न देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको रिलेशन देखना होगा वर्ड्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स के बीच, और वैसे ही रिलेशन और किसके साथ बन रहा है ये पहचानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। A/B प्रोपोर्शनल C/D। तो इसमें आपको एप्टीट्यूड वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शनल सॉल्व नहीं करना है, बस रिलेशन चेक करना है। जैसे कि जिस प्रकार A का संबंध B से है उसी प्रकार C का संबंध D से होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको अपने देश या राज्य, आसपास की चीज़ों, विदेश, ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जीएस और बेसिक मैथ्स आना चाहिए, जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या, शब्द, अक्षर ज्ञात कीजिए। वही संबंधित वाला क्वेश्चन। पहला दिया है भोपाल रेशियो मध्य प्रदेश। अब इसमें भुवनेश्वर का बताना है। तो भोपाल और मध्य प्रदेश के बीच क्या संबंध है वो देखते हैं, और वही संबंध भुवनेश्वर और किसके बीच होगा वो बताना है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है मध्य प्रदेश की तो राजधानी भोपाल है। तो ऐसे ही भुवनेश्वर किसकी राजधानी हो सकती है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 6 और 13 के बीच जो भी संबंध है वही संबंध 11 और किसके बीच होगा? तो पहले 6 और 13 के बीच क्या संबंध है देखते हैं। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 + 1 = होगा 13। ऐसे ही 11 का अगर देखें तो 11 × 2, 11 दूनी 22 + 1 कर दिएंगे तो 23। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब थर्ड में दिया है रूस, मॉस्को, जर्मनी, व्हाट। तो रूस और मॉस्को के बीच क्या संबंध है? रूस की राजधानी मॉस्को है, कैपिटल ऑफ रूस। तो जर्मनी की राजधानी इनमें से कौन सी हो सकती है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो हवाना है ये किसकी राजधानी होती है? ये क्यूबा देश की राजधानी है। ओस्लो किसकी है? ये नॉर्वे की है। बर्लिन है जर्मनी की, और अफ़गानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है बाइबिल, ईसाई। तो कुरान का क्या होगा? तो बाइबिल और ईसाई के बीच क्या संबंध है? ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ होता है वो बाइबिल होता है। तो कुरान कौन से धर्म का धर्म ग्रंथ हो सकता है? इस्लाम धर्म का। तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ में देखते हैं। इसमें तो दोनों ही बताना है ना। तो इसमें न्यायालय, न्याय, तो उसी प्रकार से इनमें से कौन सा इसमें आएगा? अब देखते हैं। अगर हम न्याय के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है न्यायालय। तो इसी प्रकार इसमें क्या क्या होगा? जैसे कि सी और डी तो ऐसे में ही लग नहीं रहा है कि आंसर होगा। ये दोनों में हम लोग देखते हैं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। तो अगर हम लोग देखें पढ़ाई को अगर याद करें तो ज़रूरी नहीं है कि महाविद्यालय में ही होती है। पढ़ाई बोलने से हमारे मन में एक विद्यालय भी आता है, और बहुत सी आसपास की चीज़ें आती है, छोटे से लेकर के बड़े तक। लेकिन उपचार में अगर देखें तो अगर उपचार कराना है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अस्पताल को ही याद करना पड़ेगा, अस्पताल ही जाना पड़ेगा। तो कौन सा सबसे परफेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है देश का संबंध जो राष्ट्रपति से है, राज्य का संबंध किससे होगा? तो देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब कि अगर हम लोग देखते हैं तो देश का पहला व्यक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, इसमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों के बीच क्या है और फिर इसका इसके साथ इसका किसके साथ होगा। तो इसमें MNOP और इधर है PQRS। तो M के बाद क्या आता है N के बाद O के बाद P, मतलब कि 3 के बाद P आया है, मतलब तीसरे नंबर तक गिने हुए हैं तो P आया। N का देखें NOPQ, इसमें भी अगर 3 आगे बढ़े तो हमें Q मिला। फिर O में देखें OPQR, इसमें भी 3 आगे बढ़े हैं और P के बाद भी फिर से 3 आगे बढ़े तो QR और S, इसमें भी 3 आगे बढ़े तो हमें ये मिला। अब ऐसे ही इसके लिए चेक करेंगे तो E में अगर 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा EFGH। तो EFGH ये क्वेश्चन है हमारा। तो E में अगर 3 आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है H। F में अगर 3 आगे बढ़ रहे हैं तो GHI। G में 3 आगे बढ़ रहे हैं तो HIJ और फिर H में 3 आगे बढ़ रहे हैं तो IJ और K, IHIJK ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर A। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है पहले वो देखें। 7 और 50 ये दिया है तो इसके बीच क्या संबंध लग रहा है। जैसे हम लोग 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ये हमारा क्या मिल गया रिलेशन इन दोनों में। तो वैसे ही 11 का किससे मिलेगा, 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 121 प्लस 1 कर दिया तो क्या मिलेगा 122। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर A। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 12 है और 36 है तो इसमें क्या हमारा रिलेशन दिख रहा है। तो हम लोग 12 में 3 का गुणा किए हैं तो हमें मिला है 36। तो वैसे ही 1/3 का अब देखें तो 1/3 में भी वही करके देखते हैं 3 का गुणा। तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर B। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये तो दिख ही रहा है आराम से कि 10 इसका क्यूब कर दिया है तो हमें मिल गया है 1000। ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। जैसे प्रतिरोध का संबंध ओम से है वैसे ही विद्युत धारा का किससे है। तो ओम और प्रतिरोध में क्या संबंध है, प्रतिरोध जो है उसका SI मात्रक होता है ओम। तो विद्युत धारा का SI मात्रक इसमें से कौन सा होता है। और इसके लिए आपको पहले सब चीज़ का पता होना चाहिए। फैराडे किसका है, फैराडे किसका है, धारिता का। और रेडियन के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोण का है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। एम्पियर है विद्युत धारा का और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एम्पियर। और क्वेश्चन देखते हैं। 64 है और 8 है तो हमको तो ऐसे ही दिख रहा है कि 64 कैसे आया है, ये अंडर रूट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 64 आया है। ऐसे ही 289 के लिए क्या हम लोग को इसका अगर रूट देखें स्क्वायर रूट तो हमें क्या मिलेगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, हम सारे ऑप्शंस का स्क्वायर कर करके देख सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो अगर हम लोग 17 का करते हैं तो ये आ जाएगा। ये तो 17 का ही होता है, ये सबको पता ही होना चाहिए है ना। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। लेकिन तो इसका एक ट्रिक होता है वो देखिए। जैसे कि 19 और 26, अगर हम 19 का वर्ग निकालें, 19 का स्क्वायर निकालें तो
9 या 81 ऐसे लिखाएगा ये। मतलब कि इसके बाद इसको कुछ भी हम लोग इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो आएगा उसका इकाई अंक मतलब कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला जो हम लोग देखते हैं स्थाई अंक वाला, उसमें इकाई अंक 1 बनता है। तो ये 19 का गुणा 19 से कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो आ रहा है इकाई अंक ये 1 में आ रहा है और इसमें देख रहे हैं तो 9 है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। वैसे ही 26 का देखें तो 26 का देखते हैं तो 6 चिक का 36, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हमारा 6 में आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो 27 और 17 का करके देखते हैं ऐसे ही। तो 27 में भी आने का चांसेस है, क्योंकि 7 7 49, तो इसका इकाई अंक 9, इसलिए हम दोनों को हमें सिर्फ इन दोनों को ही चेक करना है और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 17। अब इसमें क्या किया है, जैसे हम लोग 13, अब ये इतनी बड़ी संख्या है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करके ही देख लेते हैं कि स्क्वायर करने से क्या आता है, 169। अब इसमें से क्या करें हैं तो 156 आया है, तो हम लोग इसमें फिर का क्या किए होंगे, 13 का माइनस, तो हमें मिला है 156। तो वैसे ही 17 का देखना है तो पहले 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 17 का स्क्वायर होता है 289, जो अभी हमने ऊपर देखा। इसमें फिर से 17 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 272। 272 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखते हैं 49 64, तो 144 और यहाँ पे क्या, तो 49 हमारा ये तो स्क्वायर ही दिख रहा है कि 7 का स्क्वायर किए हैं और 8 का स्क्वायर किए हैं, मतलब कि अल्टरनेट नहीं है, ये सीक्वेंस ही है। तो 144 किसका है, 12 का। वैसे ही अगला क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।